स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। आरएस प्रीलिम्स 2023 की बूस्टर सीरीज में हम सभी चर्चा कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, और इसी क्रम में आज मैं आप सभी से बात करूंगा 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई हमारी एमएसएमई नीति के बारे में। तो हम एमएसएमई को भी समझेंगे, इस नीति को भी समझेंगे, और वर्तमान में जो राज्य सरकार के प्रयास हैं उन पर भी बात करने वाले हैं, कौन कौन सी योजनाएं इसमें चलाई जा रही है। तो दोनों तीनों चीज़ों को एक साथ हम कवर कर लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि आरएस जंक्शन पोर्टल पर आप सभी के लिए आरएस की एक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 जो है वो वर्तमान में चल रही है, और अब ये केवल आपको 599 रुपये में अवेलेबल है। यहाँ तक कि आज जो है हमारा वीकेंड नाम से एक कोड भी चल रहा है। अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो आपको 30% का और डिस्काउंट मिल सकता है इसमें, और फिर आपको ये केवल 419 रुपये में ही अवेलेबल होगा। और ऑनलाइन मोड में आपको ये अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पर। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सकते हैं। टोटल 12 टेस्ट हम इसमें आयोजित करने वाले हैं, जिसमें से 9 टेस्ट सेक्शनल है और 3 फुल टेस्ट हैं। आप या तो लाइव दे सकते हैं हर संडे को 12 से 8 बजे तक के बीच में, या फिर बाद में आप क्विज फॉर्मेट में भी इसको कितनी भी बार दे सकते हैं। फुल पेपर सॉल्यूशन आपको इसमें मिलेंगे, मतलब हर क्वेश्चन के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो है उसका डिटेल्स मिल जाएगा जब आप पेपर पूरा कर लेंगे उसके बाद। एक और जो खास बात है वो ये है कि आपको करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है जनवरी से लेकर के और जून माह तक की 6 महीने की जो 2023 की करंट अफेयर्स हैं वो आपको इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए गए हैं। जो ऑलरेडी 399 रुपये का कोर्स हमारा है वो इसमें आपको मिल रहा है। तो इस तरह से आपको बहुत सी चीज़ें केवल मात्र अब आपके लिए आज का ऑफर है, 419 रुपये में आप इसको ले सकते हैं 30% का डिस्काउंट कोड यूज करके। तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, या जो ये कोड दिया हुआ है इसको स्कैन करके डायरेक्टली आप इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की, और देखते हैं सूक्ष्म लघु उद्यम, लघु मध्यम उद्यम, और इसके साथ साथ इसकी जो नीति लॉन्च की गई है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बन सकता है। इस बार नीतियों से रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को हम समझ लेते हैं। दरअसल हमारा जो एमएसएमई एक्ट है 2006 का केंद्र सरकार का, उसके माध्यम से जो है एमएसएमई को परिभाषित किया गया है, और 1 जुलाई 2020 से जो नया वर्गीकरण हमारे पास में है उसके अनुसार माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये जो 3 प्रकार के हमारे छोटे उद्योग हैं, उनको जो निवेश है वो और जो इनका टर्नओवर है, इन दोनों के आधार पर बांटा जाता है। तो यदि किसी में भी 1 करोड़ से कम का निवेश हो या फिर 5 करोड़ से कम का, तो 5 गुना का रेशो है यहाँ पर, देखो 1 करोड़ और 5 करोड़, ठीक है। तो इसको हम सूक्ष्म उद्यम बोलेंगे। तो 1 करोड़ से कम का निवेश और 5 करोड़ तक का अगर टर्नओवर है तो सूक्ष्म उद्यम में आएगा। लघु की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 5 गुना का ही रेशो है, 10 करोड़ और 50 करोड़, और यहाँ पर 50 करोड़ और 250 करोड़, ये मध्यम के लिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों में किस तरह से वर्गीकरण किया गया है वो समझ में आ गया होगा। आरएएस 2021 में मुख्य परीक्षा में जो है प्रश्न ये पूछा गया था। अब देखते हैं कि कौन कौन से नीतिगत उपाय भी सरकार ने कर रखे हैं, उन पर बाद में बात कर लेते हैं। पहले हमारी नीति को देख लेते हैं कि एमएसएमई नीति 2022 क्या कहती है। दरअसल दोस्तों, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के वर्तमान समय में जो 98% औद्योगिक इकाइयां हैं वो एमएसएमई की कैटेगरी में ही है। मतलब कोई बड़े उद्योग हमारे यहाँ पर नहीं है, मैक्सिमम हमारे जो उद्योग मिलते हैं वो एमएसएमई कैटेगरी के हैं। और इनकी भी अगर हम बात करें तो इनमें से ज़्यादातर वस्त्र उद्योगों में है, ठीक है। इसके बाद दूसरे अगर हम बात करें तो हैंडीक्राफ्ट बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड उद्योग हैं। मेटल बेस्ड जो उद्योग हैं वो भी बहुत हैं। माइनिंग या खनन से रिलेटेड उद्योग भी हमारे यहाँ पर काफ़ी हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो मैक्सिमम हमारी जो एमएसएमईज है वो इन कैटेगरीज के अंदर ही आती है। एमएसएमई नीति इसलिए लाई गई है ताकि राज्य में इस जो एमएसएमई का जो हमारा इकोसिस्टम है इसको बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि अगर हम बात करें तो आज भी जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है दिल्ली और मुंबई के बीच में, इसका 38% एरिया हमारे यहाँ पर है। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि जो भारतमाला परियोजना है उसके अंतर्गत जो बॉर्डर एरिया हमारा है उसमें भी भारतमाला परियोजना का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा वहाँ से गुजरता है। आपके पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स भी हमारे यहाँ पर बनाया जा रहा है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए निवेश बढ़ाया जाए कैसे भी करके एमएसएमई के क्षेत्र में, उसके प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, और इसीलिए नीति लाई गई थी। कब लाई गई थी? 17 सितंबर 2022 को। 5 वर्ष की अवधि के लिए इस नीति को लॉन्च किया गया है। तो ये 2026 31 मार्च 2026 तक जो है, 2027 तक ये नीति आपके काम करने वाली है। अब बात करते हैं
इस नीति के उद्देश्य क्या हैं? तो दोस्तों इसके जो उद्देश्य हैं उनमें 3 चीज़ें हैं। कभी भी एमएसएमई नीति क्या करेगी? एमएसएमई के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए, क्या-क्या चाहिए? एमएसएमई में पहले चाहिए पैसा, तो निवेश। एमएसएमई में निवेश कैसे बढ़ाया जाए? कैसे लोगों को एमएसएमई में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए? उस पर ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा, रोजगार के अवसर बढ़ाना। ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजनकर्ता बने एमएसएमई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्षेत्र में काम धंधा मिल सके, उसके प्रयास। और तीसरा, सभी श्रेणी के उद्योग एमएसएमई में, चाहे वो माइक्रो हो, चाहे स्मॉल या मीडियम, सभी श्रेणियों में उद्योगों का विकास हो। इन तीनों चीज़ों पर काम किया जाएगा। और इसीलिए जो इसके ऑब्जेक्टिव्स या जो लक्ष्य इसके रखे गए हैं, 2 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य तो इन तीनों का कम्युलेटिव लक्ष्य, मतलब संयुक्त रूप से मिला करके, तो 10,000 करोड़ का निवेश, तो यहाँ से निवेश वाली बात आ गई, ठीक है। दूसरा 10,000 करोड़ का रोजगार सृजन, 1 लाख लोगों को रोजगार सृजन, तो ये रोजगार सृजन की बात आ गई। और तीसरा, सभी श्रेणी के उद्योगों के विकास की बात करें तो 20,000 नई एमएसएमई इकाइयाँ। ये 3 लक्ष्य, 10,000 करोड़ का निवेश, 1 लाख नए रोजगार और 20,000 एमएसएमई इकाइयाँ। पहला तो ये हो गया। दूसरा, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? शून्य दोष शून्य प्रभाव। शून्य दोष मतलब गुणवत्ता बेहतर हो, जो भी हम उत्पाद बनाए उनकी। और शून्य प्रभाव या जीरो इफेक्ट का मतलब होता है पर्यावरण पर जो इसका पड़ने वाला इम्पैक्ट है वो भी कम हो, ठीक है। तो पर्यावरणीय प्रभाव में कमी, इन दोनों की सुविधा प्राप्त करने के लिए 9,000 एमएसएमई उद्यमों को इसका प्रमाणन दिया जाएगा। और वो तभी होगा जब इस चीज़ को हम अचीव कर लेंगे। तो ये लक्ष्य रहेगा कि हम इस बार 9,000 एमएसएमई उद्यमों को शून्य दोष शून्य प्रभाव का प्रमाणन दे सकें। ये लक्ष्य रख करके और इसमें काम किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख प्रावधान भाई कैसे करेंगे? अब ये तो हमने उद्देश्य तय कर लिया, ठीक है, एम हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया जिसको हम प्राप्त करना चाहेंगे। तो कुछ ऑब्जेक्टिव हमारा निवेश, रोजगार और एमएसएमईज के लिए, और एक दूसरा जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के लिए। फिर आता है आपका दोस्तों क्या विशेष प्रावधान है? तो महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त, ये 4 जो हमारे वंचित वर्ग या जिनको बोलते हैं विशेष वर्ग होते हैं, जिनको हमेशा मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, उनके लिए अलग से रियायतें देने का प्रयास किया गया, चाहे वो ऋणों से रिलेटेड हो, चाहे वो उनको किसी तरह का प्रोत्साहन हो, सभी तरीके से। तो प्रमुख प्रावधानों में पहला है उद्योगों के लिए भूमि, रियायती दरों पर भूमि भी मिले और इसके साथ साथ बहुत सी उनको छूट भी मिले। तो रिप्स एक प्रोविजन लाया गया है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, वो भी इसी तरह का काम करता है, मदद करता है। बुनियादी सुविधाओं का विकास, तो बुनियादी सुविधाओं का विकास जो है ये करना ताकि जिन क्षेत्रों में हमारे एमएसएमईज विकसित हो रहे हैं उनको खास करके परिवहन से रिलेटेड, संचार से रिलेटेड और कच्चे माल की आपूर्ति से रिलेटेड सुविधाएं मिल सके। स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पर छोटे छोटे क्लस्टर्स में आपके एमएसएमई को विकसित किया जा सके। और क्योंकि क्लस्टर्स क्या होते हैं? समूह होते हैं। तो किसी एक विशेष क्षेत्र में आप किसी एक विशेष प्रोडक्ट को, हो सकता है किसी जिले में कोई एक विशेष हैंडीक्राफ्ट है जिसको आप बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आप चाहेंगे कि वहाँ पर एक बड़ी फैक्ट्री ना खुल के छोटे छोटे कई धंधे खुले ताकि लोगों को ज़्यादा मात्रा में रोजगार मिले, धन का विकेंद्रीकरण रहे और उत्पादन के साधनों का भी विकेंद्रीकरण हो सके। चौथी चीज़ उत्पादन के साधनों में सुधार है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम चीज़ों को निर्यात कर पा सकते हैं और मार्केट में उपलब्ध वस्तुओं से कम्पीट भी कर पाएंगे। विपणन व्यवसाय विकास में सहायता, तो मेलों के माध्यम से और प्रमोशन के माध्यम से और पैकेजिंग और आदि चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग देकर के, प्रशिक्षण देकर के विपणन को विकास कैसे किया जाए उसकी भी बात इसमें की गई है। इसी के साथ निर्यात को प्रोत्साहन देने वाले जो सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहन और पुरस्कार भी इस नीति में दिया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी इस एमएसएमई नीति से जुड़ी हुई है। अभी हम ये देख लेते हैं कि सरकार ने क्या क्या उपाय अभी तक किए हैं। पहला उपाय है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का रजिस्ट्रीकरण। तो एक पोर्टल बनाया गया जिसको बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1 जुलाई 2020 से इस पोर्टल को शुरू किया गया और सभी प्रकार के एमएसएमईज का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। राज्य की बात करें तो राज्य में एक योजना और एक अधिनियम दोनों यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहला है राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019। बहुत विशेष अधिनियम है, 17 जुलाई 2019 से ये लागू है। पहले इसके लिए जो है हमने एक जो है मार्च 2019 में अध्यादेश जारी किया था पहले, और उसके माध्यम से 3 साल तक की छूट दी गई थी। बाद में 17 जुलाई 2019 से इसको अधिनियम को पारित करवा दिया गया था विधानसभा के सत्र में, ठीक है। अभी इस 3 साल की जो छूट है, किसी भी प्रकार की परमिशन लेने से, कोई भी आपका इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा, किसी तरह के आपको कोई अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं है।
अब इसको 5 साल की छूट कर दिया गया है। पहले 3 साल था, अभी इसी साल जो है इसको बजट में 5 साल कर दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की व्यवधान रहित स्थापना को प्रोत्साहित करना ही उसका उद्देश्य है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिना जो लाइसेंस के और इनके जो झगड़े हैं इनको लेकर के लोग बाग जो है एमएसएमई बनना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर इनमें अगर कोई रियायत दी जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, तो आसानी से व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ पर इसके लिए आगे बढ़ेगा। और एमएसएमई इकाइयों को डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट देने की जरूरत होती है। ठीक है, केवल, और कुछ नहीं करना। तो आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के ये कह सकते हैं कि हम किस कार्य के लिए एमएसएमई शुरू कर रहे हैं, और बिल्कुल सभी नियमों का पालन करते हुए हम करेंगे। ऐसा करने से उनको पावती प्रमाण पत्र मिलेगा 5 साल के लिए। पहले 3 साल था, अब 5 साल हो गया है। तो ये फैसिलिटेशन कर रहा है कि एमएसएमईज के लिए जो नियम कायदे कानून है उनको सरल हम कर रहे हैं। अब बात आती है ऋण और पैसे की। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना हमारे यहाँ पर चल रही है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, जो हमारे नए उद्योग है वो स्थापित करना, और अभी जो है उनको एक्सपेंशन के लिए पैसा देना। विनिर्माण, सेवा और व्यापार तीनों क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर में नहीं है ये, विनिर्माण क्षेत्र में है, सेवा क्षेत्र में और व्यापार में। तो प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों को ये मदद करता है। लाभ क्या होगा, 10 करोड़ रुपए तक का ऋण विभिन्न जो बैंक हैं उनके माध्यम से। दरअसल सरकार क्या करती है, ब्याज पर अनुदान देती है। तो आप वहां से लोन लेंगे और लोन का जो ब्याज है वो आपको कहाँ से मिलेगा, इस योजना के थ्रू मिलने वाला है। 10 करोड़ तक के ऋण पर आपको 5%, 5 करोड़ तक के ऋण पे 6%, और 25 लाख रुपए तक का जो ऋण लोगे उन पे 8% ब्याज अनुदान इस योजना में आपके लोन की अवधि तक दिया जाएगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि राज्य में सरकार एमएसएमईज के लिए कर रही है। यहाँ से आपको प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी दोनों ही जगह प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं बनती है। इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। इस क्लास की जो पीडीएफ्स हैं, जो ये आप जो देख रहे हैं माइंड मैप्स, ये सारे के सारे माइंड मैप्स हमारे आर्य जंक्शन ऐप पर एक हमारा कोर्स है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिव्यू का कोर्स। ठीक है, तो उस कोर्स में आप फ़ायदा ले सकते हैं, और हमारा जो 30% डिस्काउंट कोड है उसके माध्यम से भी आप इसमें फ़ायदा ले पाएंगे। तो अगर आप आरएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप अच्छा टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं, तो हमारा पहला टेस्ट यहाँ पर फ्री भी है, उसको आप जाकर देख सकते हैं प्रीव्यू में। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या जो हमारा लिंक है online.arsjunction.com, वहाँ पर भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो अभी ये स्कैन करें कोड और इसको ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।